नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पोलन ग्रेन्स आर मेच्योर व्हेन। पोलन ग्रेन को अगर हम बात करें तो उसको मेल गेमिटोफाइट बोला जाता है, जो आगे जाके मेल गेमीट्स बनाएगा। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बने थे, वो माइक्रोस्पोर्स आगे जाके डेवलप होके पोलन ग्रेन बना रहे हैं। तो ये पोलन ग्रेन मेच्योर कंडीशन में तब कहलाएगा जब उसमें माइटोसिस होगा और उससे दो अनइक्वल साइज की सेल्स बनेगी। जो लार्जर सेल है वो है वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉलर सेल है वो कौन सी है, जनरेटिव सेल। तो इसीलिए यहाँ पर पोलन ग्रेन की बात करें, पोलन ग्रेन में माइक्रोस्पोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स बने थे फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। देन ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये डेवलप होंगे और डेवलप होके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये डेवलप होके पोलन ग्रेन बना रहे हैं, तो पोलन ग्रेन भी कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। और इस पोलन ग्रेन में ही दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके दो तरीके की सेल्स की बात करें तो एक होती है लार्जर सेल एंड एक होती है स्मॉलर सेल। जो लार्जर सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। तो इस पोलन ग्रेन में ही यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो रहा है तो एक माइटोसिस होगा, जिससे यहाँ पर एक बनेगी वेजिटेटिव सेल और एक बनेगी कौन सी, स्मॉलर सेल, दैट इज जनरेटिव सेल। तो ये दोनों भी कैसी हो गई, हैप्लॉइड सेल्स हो गई। इसके बाहर वही इंटाइन देन एक्साइन वो सब स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन, सो पोलन ग्रेन्स आर मैच्योर जब उसके पास वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है, ये बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स ओनली वन सिंगल हैप्लॉइड सेल, नहीं वन सिंगल हैप्लॉइड सेल है तो माइक्रोस्पोर है, यानी पोलन ग्रेन बना ही नहीं है अभी, तो ये गलत हो गया। इट कंटेन्स टू हैप्लॉइड सेल, बिल्कुल सही। दो हैप्लॉइड सेल में एक हो जाएगी वेजिटेटिव सेल, एक हो जाएगी क्या, जनरेटिव सेल। तो ए भी सही है, सी भी सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड सी।